हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिराज एजुकेशन में। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑन फ्लेक्सिबल बजट। तो हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, नाउ यू कैन सी द इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑन स्क्रीन। A department of company ABC attained a sale of rupees 6 lakh at 80% of its normal capacity, and expenses are administration cost given है, selling cost given है, and distribution cost given है. Okay, so you have to prepare the flexible administration, selling, and distribution cost budget operating at 90%, 100%, and 110% of नॉर्मल कैपेसिटी। तो इन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट क्लियरली मेंशन किया है, ऑन द बेसिस ऑफ 80% कैपेसिटी यू हैव टू प्रिपेयर द फ्लेक्सिबल बजट ऑफ 90%, 100% एंड 110% ऑफ द कैपेसिटी। ओके, मैंने आपको क्लियरली एक बात पहले भी बताई थी, आपके हर एक इलस्ट्रेशन में एक वेरिएबल फैक्टर होता है। ओके, सो इन जनरल देयर आर टू वेरिएबल फैक्टर। फर्स्ट वन होता है प्रोडक्शन, दूसरा होता है सेल्स। जो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 किया है उसमें था आपका प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन इंक्रीज डिक्रीज होगा आपका वेरिएबल कॉस्ट और आपका फ्लेक्सिबल बजट क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा। उसी हिसाब से यहाँ पे क्या आपका सेल्स है, क्या आपका सेल्स। तो यहाँ पे जैसे ही सेल्स चेंज होगा तो सेल्स के हिसाब से आपका क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा। तो यहाँ पे जितने भी कॉस्ट आपके सेल्स के ऊपर डिपेंड है, ऑल आर कंसिडर एज अ वेरिएबल कॉस्ट। मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियरली मेंशन करता हूँ, जितने भी कॉस्ट आपके सेल्स के ऊपर डिपेंड है, ओके, जितने भी कॉस्ट आपके सेल्स के ऊपर डिपेंड है, ऑल आर कंसिडर एज अ वेरिएबल कॉस्ट। जितने भी कॉस्ट आपको नॉर्मली गिवन है, इट इज कॉल्ड एज अ फिक्स कॉस्ट। ओके, सो आपको जस्ट क्या क्लासिफाई करना है, जितने भी आपको कॉस्ट गिवन है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट गिवन है, सेलिंग कॉस्ट गिवन है एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट गिवन है, इन दोनों कॉस्ट को आपको सेग्रीगेट करना है फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट में। ओके, तो सबसे पहले हम उसे सेग्रीगेट करेंगे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में। ओके, तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, देखो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में सबसे पहला पॉइंट है आपका ऑफिस सैलरी। अमाउंट गिवन है, इट इज कंसिडर एज अ फिक्स कॉस्ट। डायरेक्टली आपको अमाउंट गिवन है, इट इज कंसिडर एज अ फिक्स कॉस्ट। सो नेक्स्ट है आपका जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस इज अ 2% ऑफ सेल। जनरल एक्सपेंसेस इज अ 2% ऑफ सेल, मतलब जैसे आपका सेल्स चेंज होगा आपका जनरल एक्सपेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। इसे कहेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट। देन डेप्रिसिएशन, इट इज कंसिडर एज अ फिक्स कॉस्ट। ओके, देन रेट्स एंड टैक्सेस, इसे कहेंगे हम फिक्स कॉस्ट बिकॉज इसका स्पेसिफिक अमाउंट गिवन है। ओके, फिक्स कॉस्ट मतलब क्या, ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी, मतलब आपको 80%, एट 90%, एट 100% एंड एट 110% ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, आपके जितने भी कॉस्ट रहेंगे वो क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, जिनका आपको अमाउंट गिवन है। ओके, लेकिन जिनका आपको डिपेंड ऑन सेल्स गिवन है, परसेंटेज ऑफ सेल्स, इसे कहेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो ऑपरेटिंग कैपेसिटी के हिसाब से आपका सेल्स चेंज होगा, तो जैसे ही सेल्स चेंज होगा, जैसे हम उसके ऊपर परसेंटेज निकालेंगे कॉस्ट का, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, चेंज होगा। राइट, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट आपका पॉइंट है सेलिंग कॉस्ट। देखो सैलरी 8% ऑफ सेल्स, तो डेफिनेटली से हम कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट। ओके, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स ऑफिस वेरिएबल कॉस्ट, जनरल एक्सपेंसेस वेरिएबल कॉस्ट। बेसिकली ऑल सेलिंग कॉस्ट आर ओनली अ वेरिएबल कॉस्ट। पहले आपको ये समझना है, ऑल सेलिंग कॉस्ट आर कंसिडर एज अ वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज इट इज टोटल डिपेंड अपॉन द सेल्स ओनली। ओके, देन नाउ आपका पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। देखो डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला पॉइंट है वेजेस। अमाउंट गिवन है, कितना गिवन है आपको, 15,000, इसे कहेंगे हम फिक्स कॉस्ट। ओके, देन आपको रेंट गिवन है 1% ऑफ सेल। ओके, 1% ऑफ सेल, तो डेफिनेटली सेल के ऊपर डिपेंड है, इसे कहेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट। देन अदर एक्सपेंसेस 40% ऑफ सेल, इसे कहेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो एक बात समझनी है आपको, जितने भी एक्सपेंसेस सेल्स के ऊपर डिपेंड है, ऑल आर कंसिडर एज योर वेरिएबल कॉस्ट, और जितने भी एक्सपेंसेस आपको नॉर्मली गिवन है, ऑल आर कंसिडर एज अ फिक्स कॉस्ट। Okay, now you have to prepare the flexible administration, selling and distribution cost budget operating at 90%, 100% and 110% of the normal capacity. Now सबसे पहले आपको क्या करना है, you have to calculate the sale at all level of activity. Okay, so यहाँ पे देखो जो आपका प्रेजेंट सेल है कितना गिवन है, 6 लाख गिवन है, कितना गिवन है, 6 लाख एट 80% कैपेसिटी, एट 80% कैपेसिटी। यही सेल्स आपको कैलकुलेट करना है एट 90% कैपेसिटी, एट 100% कैपेसिटी एंड एट 110% कैपेसिटी। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम देखेंगे वर्किंग नोट में। तो यहाँ पे देखो आपके पास वर्किंग नोट लिखा है मैंने ऑलरेडी। देखो वर्किंग नोट, सेल्स एट 80% कैपेसिटी, कितना है आपका यहाँ पे, 6 लाख, कितना है यहाँ पे, 6 लाख। नाउ अगर आपका 80% पे 6 लाख है, अगर आपका 80% पे क्या है, 6 लाख है, तो एट 90% कितना आएगा, एट 90% कितना आएगा, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। राइट, अभी इसी क्वेश्चन मार्क को आपको
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करना है। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 90, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख डिवाइड बाय 80, जो भी आपका आंसर आएगा वो रहेगा आपका सेल्स एट 90% कैपेसिटी। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 90 इंटू 6 लाख डिवाइड बाय 80, कितना है यहाँ पे 6,75,000, इट इज योर सेल्स एट 90% कैपेसिटी। ओके, देन सेम कैलकुलेशन करना है आपको एट 100% कैपेसिटी। तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या आएगा, देख सकते हो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख, ओके, डिवाइड बाय 80। ओके, तो कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख डिवाइड बाय 80, कितना आंसर है यहाँ पे 7,50,000। तो 7,50,000 इट इज योर सेल्स एट 100% कैपेसिटी, राइट। नाउ नेक्स्ट आपको निकालना है सेल्स एट 110% कैपेसिटी। कितना निकालना है, सेल्स एट 110% कैपेसिटी। तो पॉइंट वेरी क्लियर है, सेम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे अगेन। तो कैलकुलेशन क्या आएगा यहाँ पे देख सकते हो, इज इक्वल टू 110 इंटू 6 लाख, 110 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख अपॉन 80। तो ये कैलकुलेशन हम लोग कैलकुलेटर पे करेंगे, 110 इंटू 6 लाख अपॉन 80, कितना है यहाँ पे 8,25,000, 8,25,000। This is your sales at all level of activity. So you have to prepare the flexible budget at 80% capacity, 90% capacity, 100% capacity and 110% of normal capacity. तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ऑलरेडी मैंने फ्लेक्सिबल बजट का फॉर्मेट लिख लिया है। ओके, तो आपको यहाँ पे बस अमाउंट पुटअप करनी है। ओके, नाउ यू कैन सी द फॉर्मेट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट ऑन स्क्रीन। ओके, देख सकते हो आप, हमने यहाँ पे सेल्स लिया है। सबसे पहला पॉइंट, आपको सेल्स निकालना था एट ऑल लेवल ऑफ कैपेसिटी। सो आपका प्रेजेंट सेल 80% कैपेसिटी पे कितना था, यहाँ पे 6 लाख था। ओके, देन आपको सेल्स लेना है एट 90% कैपेसिटी। तो देखो 90% पे कितना था 6,75,000। ओके, यहाँ पे कितना था 6,75,000। ओके, नाउ नेक्स्ट सेल्स एट 100% कैपेसिटी, कितना यहाँ पे 7,50,000, कितना यहाँ पे 7,50,000। ओके, देन यू हैव टू कैलकुलेट द सेल्स एट 110% ऑफ द कैपेसिटी, कितना यहाँ पे 8,25,000, कितना यहाँ पे 8,25,000। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सेल्स के बाद हमने क्या लिया है, जो फॉर्मेट यहाँ पे एप्लीकेबल था एज इट इज फॉर्मेट हमने वहाँ पे लिखा है। देखो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यहाँ पे भी क्या है सेम है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ओके, तो फॉर्मेट आपका सिंपल होता है फ्लेक्सिबल बजट में। ओके, अगर आपको सेल्स नहीं दिया है, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ओनली, ओके, तो यहाँ पे पॉइंट वेरी सिंपल है, आपको क्या करना है, सेल्स पहले ले सकते हो या फिर लास्ट में भी ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो क्या है, आपका ऑफिस सैलरी, और मैंने ब्रैकेट में वहाँ पे लिखा है फिक्स। वहाँ पे फिक्स क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पे ऑफिस सैलरी के आपको अमाउंट गिवन है एट 80,000, कितना गिवन है 80,000 फिक्स, मतलब इट इज अ फिक्स फॉर ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी। So this 80,000 is applicable for all level of activity. This 80,000 is applicable for all level of activity. मतलब at 80%, at 90%, at 100% and at 110%. Okay? 80,000 at all level of activity. Okay? Now next point है आपका जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंस कितना दिया यहाँ पे 2% ऑफ सेल्स, कितना दिया यहाँ पे 2% ऑफ सेल्स। तो डेफिनेटली आपका जितना सेल होगा उसका 2% आपका क्या होगा, जनरल एक्सपेंसेस होगा। तो एट 80% कैपेसिटी आपका सेल्स कितना था यहाँ पे 6 लाख था। ओके, उसका 2% कितना आएगा यहाँ पे 12,000, कितना आएगा यहाँ पे 12,000। एट 90% कैपेसिटी सेल्स कितना था यहाँ पे 6,75,000। ओके, उसका 2% कितना आएगा यहाँ पे 13,500, 13,500। इन केस ऑफ 100% कैपेसिटी कितना है सेल्स यहाँ पे 7,50,000। तो 7,50,000 का 2% निकालना है यहाँ पे आपको, कितना आएगा यहाँ पे 15,000। ओके, कितना आएगा यहाँ पे 15,000। देन 8,25,000 पे, मतलब एट 110% ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, तो यहाँ पे कितना है आपका सेल्स 8,25,000 इंटू 2%,
कितना आ गया यहाँ पे कैलकुलेशन 16,500, कितना आ गया यहाँ पे 16,500। ओके, देन नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन। क्या गिवन है यहाँ पे? फिक्स गिवन है। फिक्स मतलब क्या? इट इज अ फिक्स फॉर ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन कितना था आपके, डेप्रिसिएशन आपका 8,000, डेप्रिसिएशन आपका 8,000। ओके, सो 8,000 फॉर 80%, 8,000 फॉर 90%, 8,000 फॉर 100% एंड 8,000 फॉर 110%। ओके, कितना सिंपल कैलकुलेशन होता है यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट है आपका रेट्स एंड टैक्सेस। रेट्स एंड टैक्सेस कितना यहाँ पे देख सकते हो आप, रेट एंड टैक्सेस गिवन है 8,500। कितना गिवन है? 8,500, वो भी फिक्स है। ओके, तो फिक्स मतलब फिक्स फॉर ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी। 8,500 यहाँ पे, 8,500 एट 90%, 8,500 एट 100% एंड 8,500 एट 110%. Okay, now you have to calculate the total administration cost. Now you have to calculate the total administration cost. Okay, तो यहाँ पे कितना आएगा देखो, यहाँ पे टोटल करना है आपको ओनली कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। तो यहाँ पे पहले कितना था 80,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 प्लस 8,500। कितना आंसर है यहाँ पे 1,08,500, 1,08,500 एट 90% कैपेसिटी। यहाँ पे आपका क्या निकालना है? टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट निकालना है। तो अगेन सेम 80,000 प्लस 13,500 प्लस 8,000 प्लस 8,500। ओके, कैलकुलेशन आएगा 1,10,000। देन एट 100% कैपेसिटी यहाँ पे कॉस्ट कितना है 80,000 प्लस 15,000 प्लस 8,000 प्लस 8,500। कितना आंसर है यहाँ पे 1,11,500। ओके, सो एट 110% कैपेसिटी आपको निकालना है टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। तो अभी कैलकुलेशन वेरी सिंपल है, 80,000 प्लस 16,500 प्लस 8,000 प्लस 8,500। यहाँ पे आंसर कितना है पे 1,13,000। कितना यहाँ पे 1,13,000। ओके, नाउ नेक्स्ट हम निकालेंगे सेलिंग कॉस्ट। तो सेलिंग कॉस्ट में सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, सैलरीज गिवन है। कितना क्या गिवन है आपका, सैलरीज गिवन है। कितना गिवन है 8% ऑफ सेल। तो अभी पॉइंट वेरी क्लियर है, 80% पे आपका सेल्स कितना है 6 लाख है। ओके, 6 लाख है, उसका 8% निकालना है आपको। कितना आंसर आएगा यहाँ पे 48,000। ओके, कितना आंसर आएगा 48,000 इन सेकेंड केस मतलब 90% कैपेसिटी। तो 6,75,000 का आपको निकालना है 8%। ओके, तो कैलकुलेशन कितना आएगा यहाँ पे 54,000। ओके, देन नेक्स्ट आपको निकालना है 7,50,000 का, 7,50,000 का 8%। यहाँ पे कैलकुलेशन आएगा 60,000। ओके, देन आपको निकालना है 8,25,000 का 8%, 8,25,000 का 8%। कितना आएगा यहाँ पे 66,000। कितना आएगा यहाँ पे 66,000। ओके, ये हो गया आपका सैलरीज। नाउ नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है ट्रैवल एक्सपेंसेस। कितना दिया आपको 2% ऑफ सेल। तो हमने ऑलरेडी जनरल एक्सपेंसेस निकाला है 2% ऑफ सेल। सो 2% ऑफ सेल जो ऊपर निकाला है वही 2% ऑफ सेल हम लोग यहाँ पे भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। ओके, सो आपका जनरल एक्सपेंसेस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि बोथ आर 2% ऑफ सेल। ओके, सो इन केस ऑफ 80% कैपेसिटी यहाँ पे आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 12,000, यहाँ पे आपका है 13,500। ओके, यहाँ पे आपका है 15,000। ओके, और यहाँ पे आपका है 16,500। ओके, देन नेक्स्ट है आपका सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस। कितना है 1% ऑफ सेल। कितना आपका 1% ऑफ सेल। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, तो कैलकुलेशन क्या आएगा देखो, यहाँ पे एट 80% कैपेसिटी आपका सेल्स कितना है 6 लाख है। 6 लाख का 1% निकालना है। ओके, तो कितना आएगा यहाँ पे 6,000। ओके, देन नेक्स्ट आपको निकालना है 6,75,000 का 1%, 6,75,000 का 1%। ओके, कितना आएगा यहाँ पे 6,750। देन नेक्स्ट आपको निकालना है 7,50,000 का 1%, 7,50,000 का 1%। कितना आएगा यहाँ पे 7,500। ओके, कितना आएगा यहाँ पे 7,500। देन आपको निकालना है 8,25,000 का 1%, 8,25,000 का 1%। ओके, तो कितना आएगा 8,250, 8,250। ओके, देन नेक्स्ट है आपका जनरल एक्सपेंसेस, अगेन 1% ऑफ सेल।
तो जितना आपका सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस रहेगा वो भी कितना है आपका 1% ऑफ सेल्स, एंड जनरल एक्सपेंस कितना है वो भी कितना है आपका 1% ऑफ सेल्स, तो दोनों भी क्या रहेगा सेम रहेगा। सो 6,000 देन 6,750 देन 7,500 देन 8,250। ओके, अभी आपको निकालना है टोटल ऑफ सेलिंग कॉस्ट। तो अभी कैलकुलेशन देख सकते हो आप एट 80% कैपेसिटी। सो 48,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000, कितना आंसर है यहाँ पे 72,000। ओके, कितना आंसर है यहाँ पे 72,000। सो एट 90% कैपेसिटी आपको कैलकुलेट करना है टोटल सेलिंग कॉस्ट, कितना आंसर आएगा 54,000 प्लस 13,500 प्लस 6,750 प्लस 6,750। ओके, कितना आंसर है यहाँ पे 81,000। ओके, तो नेक्स्ट अपन निकालना है टोटल सेलिंग कॉस्ट एट 100% कैपेसिटी। तो कितना है यहाँ पे 60,000 प्लस 15,000 प्लस 7,500 प्लस 7,500, कितना आंसर है यहाँ पे 90,000। कितना आंसर है यहाँ पे 90,000। ओके, नेक्स्ट आपको निकालना है टोटल सेलिंग कॉस्ट एट 110% कैपेसिटी। ओके, तो यहाँ पे देखो कितना आंसर है यहाँ पे 66,000 प्लस 16,500 प्लस 8,250 प्लस 8,250, कितना आंसर है यहाँ पे 99,000। ओके, तो नाउ आपको नेक्स्ट निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है वेजेस विच इज़ अ फिक्स। ओके, तो यहाँ पे देखो इलस्ट्रेशन में आपका वेजेस का पॉइंट कितना था, वेजेस का अमाउंट कितना था 15,000। तो यहाँ पे देखो इलस्ट्रेशन में आपका वेजेस का अमाउंट कितना था 15,000। सो 15,000 फिक्स फॉर ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी, 15,000 फिक्स फॉर ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी, 15,000 फॉर 80% कैपेसिटी, 15,000 फॉर 90% कैपेसिटी, 15,000 फॉर 100% कैपेसिटी एंड 15,000 फॉर 110% कैपेसिटी। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेंट 1% ऑफ सेल्स। तो ऑलरेडी हमने 1% ऑफ सेल्स टू कॉस्ट पर निकाला है, एक सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस से एंड जनरल एक्सपेंसेस से। सो वही 1% ऑफ सेल्स यहाँ पे भी अप्लीकेबल होगा। तो फर्स्ट केस में आएगा यहाँ पे 6,000, सेकेंड केस में आएगा यहाँ पे 6,750, थर्ड केस में आएगा यहाँ पे 7,500 एंड फोर्थ केस में आएगा यहाँ पे 8,250। हमने ये कॉस्ट कहाँ पे लिया है 1% ऑफ सेल्स। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर सकते हो। 1% ऑफ सेल्स आपका क्या रहेगा रेंट रहेगा, लेकिन हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखो सेल एंड ऑफिस एक्सपेंसेस निकाला है। सेल्स एंड ऑफिस एक्सपेंसेस हमने क्या किया है ऑलरेडी 1% ऑफ सेल्स के हिसाब से निकाला है, तो वही कॉस्ट हमने क्या लिया है नीचे लिया है। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट है अदर एक्सपेंसेस, कितना दिया यहाँ पे 4% ऑफ सेल। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है यहाँ पे सेल का 4% निकालना है। सो एट 80% कैपेसिटी आपका सेल्स कितना है यहाँ पे 6 लाख है। ओके, 6 लाख का 4%, 6 लाख का 4%, कितना आंसर है यहाँ पे 24,000। कितना आंसर है यहाँ पे 24,000। ओके, देन नेक्स्ट 6,75,000 का 4%, 6,75,000 का 4%। ओके, कितना आंसर है यहाँ पे 27,000। ओके, देन नेक्स्ट 7,50,000 का 4%, 750 का 4%, कितना आंसर है यहाँ पे 30,000। देन नेक्स्ट आपको निकालना है 8,25,000 का 8,25,000 का 4%, 8,25,000 का 4%, कितना आंसर है यहाँ पे 33,000। कितना आंसर है यहाँ पे 33,000। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको निकालना है टोटल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो टोटल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का आपको जितना भी टोटल कॉस्ट रहेगा वो आपको यहाँ पे करना है कैलकुलेट करना है। ओके, सो एट 80% कैपेसिटी, सो एट 80% कैपेसिटी कितना था यहाँ पे देखो 15,000 प्लस 6,000 प्लस 24,000, यहाँ पे आंसर कितना है यहाँ पे 45,000। ओके, देन एट 90% कैपेसिटी आपको निकालना है टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन 15,000 प्लस 6,750 प्लस 27,000। ओके, कितना आंसर है यहाँ पे 48,750, 48,750 एट 100% कैपेसिटी। कैलकुलेशन ऑफ टोटल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना आएगा यहाँ पे 15,000 प्लस 7,500 प्लस 30,000। ओके, कितना आंसर है यहाँ पे 52,500, 52,500। नाउ नेक्स्ट एट 110% कैपेसिटी, नाउ नेक्स्ट एट 110% कैपेसिटी, नाउ नेक्स्ट एट 110% कैपेसिटी कैलकुलेशन आएगा यहाँ पे 15,000
कैलकुलेशन आएगा यहाँ पे 15,000 प्लस 8,250 प्लस 33,000, कितना आंसर है यहाँ पे 56,250, 56,250. Okay, now at last you have to calculate the total cost BCD. तो यहाँ पे B क्या है आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है. ओके, B क्या है आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, C क्या है आपका टोटल सेलिंग कॉस्ट है, एंड D क्या है आपका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है. ओके, सो तीनों का आपको क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है. ओके, सो यहाँ पे एट 80% कैपेसिटी आपका एडमिनिस्ट्रेशन टोटल कॉस्ट कितना है यहाँ पे 1,08,500 प्लस आपका यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट कितना है 72,000 प्लस 45,000. ओके, कितना आंसर है यहाँ पे 2,25,500. कितना आंसर है यहाँ पे 2,25,500, 2,25,500. ओके, एट नेक्स्ट देख सकते हो आप एट 90% कैपेसिटी सेम आपको कैलकुलेट करना है. ओके, तो यहाँ पे देखो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितना है यहाँ पे 1,10,000 प्लस 81,000 प्लस 48,750. कितना आंसर है यहाँ पे 2,39,750. ओके, सो एट 100% कैपेसिटी आपको निकालना है टोटल कॉस्ट. तो यहाँ पे देखो 1,11,500 प्लस 90,000 प्लस 52,500. कितना आंसर है यहाँ पे 2,54,000, 2,54,000. ओके, देन नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है एट 110% कैपेसिटी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे देखो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितना है यहाँ पे 1,13,000, 1,13,000 प्लस सेलिंग कॉस्ट कितना है यहाँ पे 99,000 प्लस आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितना है यहाँ पे 56,250. कितना आंसर है यहाँ पे 2,68,250, 2,68,250. ओके, दिस इज योर फ्लेक्सिबल बजट ऑपरेटिंग एट 90%, 100% एंड 110% ऑफ द कैपेसिटी. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने इतना ही कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो हमने इतना ही कैलकुलेट किया है. हमने पहले निकाला सेल्स, ओके, एज पर द कैपेसिटी, देन हमने निकाला एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में जितने भी एक्सपेंसेस सेल्स के ऊपर डिपेंड थे ऑल आर कंसिडर एज अ वेरिएबल कॉस्ट. जितने भी कॉस्ट आपको अमाउंट में गिवन थे उसे कहेंगे हम फिक्स कॉस्ट. ओके, अगर इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करो, मैं आपको आंसर दे दूंगा. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. थैंक यू.